क्या खूब कहा गया है कि वैश्विक भू राजनीति में ना कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन, बल्कि यहाँ रिश्तों के समीकरण समय और हालातों के अनुसार ढलते हैं। और कुछ ऐसा ही मंजर हमें इन दिनों भारत और मालदीव के बीच भी नजर आया। गौरतलब है कि जहां कुछ महीनों पहले तक मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू इंडिया आउट का नारा बुलंद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दोनों देशों के संबंधों में आई तल्खी के बाद उन्होंने भारत का दौरा किया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू के भारतीय दौरे के क्या मायने हैं, साथ ही भारत के करीब क्यों आ रहा है मालदीव। आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, मगर सबसे पहले जान लेते हैं दोनों देशों के संबंधों का इतिहास। साल 1965 में मालदीव की स्वतंत्रता के बाद भारत उसे मान्यता देने वाले और उसके साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले देशों में से एक था। वहीं हिंद महासागर में करीब 1200 द्वीपों वाला देश है मालदीव, जो कि भारत के पश्चिमी तट से लगभग 300 समुद्री मील की दूरी पर स्थित है और हिंद महासागर से गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र पर इसकी स्थिति इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण सामरिक महत्व प्रदान करती है। वहीं मालदीव की घोषित नीति भारत प्रथम रही है, लेकिन बीते साल देश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद मालदीव और भारत के संबंधों में तल्खी नजर आई। गौरतलब है कि मालदीव सरकार के मुखिया मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने इंडिया आउट नारे की शुरुआत की और मालदीव से भारतीय सैनिकों को भी बाहर जाने का आदेश दिया। हालांकि तमाम उतार चढ़ाव के बाद एक बार फिर दोनों देशों के संबंध सामान्य होते नजर आ रहे हैं। दरअसल बीते दिनों मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू राजकीय दौरे पर भारत आए थे। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लगी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने अपनी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और विजन सागर के तहत मालदीव के साथ अपने संबंधों को भारत द्वारा दिए गए महत्व को रेखांकित किया। इसी क्रम में मालदीव को इसी साल के मई और सितंबर में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के टी बिल को एक और वर्ष की अवधि के लिए रोल ओवर किया गया। साथ ही द्विपक्षीय मुद्रा स्वैप समझौते के रूप में 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर और 30 अरब रुपए के रूप में समर्थन दिया है। जाहिर है कि यह राशि मालदीव के सामने चल रही वित्तीय चुनौतियों से निपटने में सहायक है। लेकिन सवाल है कि मालदीव को भारत की याद क्यों आई? तो जानकारों के अनुसार मालदीव इन दोनों आर्थिक संकटों से घिरा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कई अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने मालदीव की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है और उसके विदेशी मुद्रा भंडार में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं आंकड़ों के अनुसार मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 440 मिलियन डॉलर रह गया है, जो मुश्किल से 1.5 महीने का आयात खर्च ही वहन कर सकता है। ऐसे में जब चीन, जो मालदीव का सबसे बड़ा कर्जदाता है, महज 5 करोड़ डॉलर की कर्ज माफी की पेशकश कर रहा है, तो मुइज़्ज़ू के पास क्या विकल्प बचता है? अब पड़ोसी मुल्क भारत। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसे में अगर मुइज़्ज़ू अचानक भारत के करीब आते दिख रहे हैं, तो संबंधों को सामान्य करने की पहल कहीं न कहीं आर्थिक विवशता का नतीजा है। वहीं दूसरे पहलू पर नजर डालें तो बीते कुछ सालों से भारत के अपने पड़ोसी मुल्कों संग संबंधों में तेजी से बदलाव आए हैं, जिसमें नेपाल, भूटान और बांग्लादेश शामिल हैं। जहां कभी इन देशों की प्राथमिकता भारत हुआ करता था, अब वो जगह धीरे धीरे चीन ले रहा है। जानकारों की माने तो ऐसे में भारत मालदीव संग संबंधों को सुधारने का मौका नहीं जाने देगा। यहाँ गौर करने वाली बात है कि मालदीव की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए इसके महत्व को बढ़ा देती है। दरअसल हिंद महासागर में स्थित यह देश कई प्रमुख समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जिनसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। खासकर खाड़ी देशों से आने वाली ऊर्जा आपूर्ति के लिए यह रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है और यदि इस स्थान पर चीन अपनी स्थिति मजबूत करता है, तो यह भारत की सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। यही कारण माना जाता है कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को सुधारने में कोई कसर नहीं छोड़ता, क्योंकि जाहिर है कि यदि मालदीव चीन के प्रभाव में चला जाता है, तो यह हिंद महासागर में भारत की रणनीतिक स्थिति के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि अपने आर्थिक हितों को साधने के बाद भी भारत और मालदीव के संबंध सामान्य रहते हैं या फिर दोनों देशों के रिश्तों में चीन सेंध लगाने में कामयाब हो पाएगा। तो व्यूअर्स, चर्चा को यहीं विराम देते हैं और नोट करते हैं आज का सवाल। वर्तमान परिवेश में भू राजनीतिक स्तर पर भारत और मालदीव के संबंधों की समीक्षा कीजिए।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।